बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद और हम आपको मॉडर्न क्रॉप फार्मिंग में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो मकई वाली फ़सल है वहाँ पे हम क्या गंदम काश्त कर सकते हैं तो उसका जो है ना क्या प्रोसेस क्या तरीक़ेकार होगा जिससे जो है ना हम एक अच्छी पैदावार लेने वाले बन जाए। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप गंदम की बात कर रहे हैं या गंदम अब टाइम में लगने का, तो आप ये याद रखें कि आपका 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ये एक बेहतरीन टाइम है आपकी काश्त करने का गंदम की। तो जिन दोस्तों की जुलाई स्टार्टिंग में है वो अब हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी कटाई गंदम की उसकी मकई की कर रहे हैं, वो लगाना अब 10 नवंबर जब 15 नवंबर या 8 नवंबर से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो उसको 120 दिन मिल चुके हैं। और यहाँ पे जो मसला आता है 20 जुलाई के बाद जिसकी काश्त होगी या जो है ना अगस्त के शुरू के 10-15 दिन की जो काश्त होगी, वहाँ पे जो है ना थोड़ा सा टाइम का इशू बनेगा, क्योंकि जो आपकी मकई है जो अच्छे सीड हैं, मल्टी नेशनल वाले जो सीड्स हैं, वो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है मकई के बीज को, उसको कम से कम 120 दिन, 115 दिन, 125 दिन, 110 दिन, मिनिमम 110 दिन उसको नीड है। तो उस हिसाब से आज मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप 81-48 है या जो है ना 40-40 है या 77-20 है या 74-68 है, मतलब जो आपने सीड लगाए हैं इसके है, इसको तो आप सबसे पहले तो आप एक जो इनिशियल पॉइंट है, जो बुनियादी चीज़ है, वो आप अपने ये देखें कि आपने एक फ़सल पे ख़र्चा किया हुआ है। मिसाल तो मकई पे आपने ख़र्चा किया हुआ है, अगली फ़सल लगाएं, लेकिन आप पहले जो वो फ़सल आपकी ज़मीन में लगी हुई है उसको जितना आपने ख़र्चा किया उस हिसाब के से जो है ना उसको मैनेज करें, उसको पूरा टाइम दें, क्योंकि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आपकी बेहतरीन टाइम है काश्त का। उसके बाद जो आपको थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है वो है आपका 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। उसके बाद 10 से 20 दिसंबर तक भी आप काश्त कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि आपने सीड रेट ज़्यादा रख देना, जस्ट उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, ज़्यादा कभी भी नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार अपने दोस्तों को, अपने जो हमारे किसान भाइयों को समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो यही है कि आप जो है ना अपनी मकई को जो है ना कम से कम 110 नहीं तो 120, 125 दिन, जितना दिन ज़्यादा अपनी मकई को देंगे उतना अपनी आपकी एवरेज बेहतर आएगी। जितना आप उसको कम डे में जो है ना उसकी कटाई शुरू कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो वहाँ पे फिर आपको जो है ना पैदावार औसत आपकी अच्छी खासी लॉस होगी और फिर वो आपको मुनाफा समझे बिल्कुल ही नहीं रहेगा। तो इसलिए कोशिश करें आपकी जो मकई है आप उसमें बेहतरीन तरीके से काश्त कर सकते हैं। जिस तरह बताया, जिसको 110-15 दिन जिसकी मकई को हो गए वो तो अपनी कटाई शुरू करके 10 नवंबर या 15-20 नवंबर तक भी अपनी काश्त कर ले। उसके बाद जिसको थोड़ा सा टाइम है 110 दिन में, उसका अगर नवंबर भी जा रहा है, नवंबर की 25 के बाद वो कटाई शुरू करता है, तो 5-4 दिन में अपनी कटाई करके वो जो है ना गंदम की काश्त शुरू कर सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ ये होगा जो नवंबर में दोस्त काश्त कर रहे हैं गंदम की, वो तकरीबन 48, 50, 52, 55 किलो तक जो है ना सीड रेट जा रहा है। और जो दिसंबर में गंदम की काश्त करेंगे तो उनके लिए सिंपल सा फार्मूला है। एक तो पहले अपनी ज़मीन को मद्देनज़र रखेंगे, एक दूसरा ये है कि जब आप मकई के बाद, और मकई भी थोड़ी सी आपकी लेट हो गई है, दिसंबर में आप लगाना चाह रहे हैं अपनी गंदम, तो आप जो है ना सीड रेट तकरीबन 70 किलो रखेंगे, तकरीबन 65 से 70 किलो वो आप रखेंगे तो बेहतरीन जो है ना आपकी उसमें पैदावार भी आएगी, जर्मिनेशन भी अच्छी होगी, उगाव का मसला भी नहीं होगा। ये आप चाहे ड्रिल करेंगे या आप जो है ना छट्टा करेंगे, वत्तर करेंगे या जो है ना गब छट करेंगे, उसके लिए जो आपका सीड रेट होगा वो तकरीबन 70 केजी होगा। उससे जब आप इतना देंगे तो आपकी एक अच्छी पैदावार आएगी। कुछ दिन लेट हो जाएगी लेकिन आपकी पैदावार उससे मुतासर नहीं होगी, क्योंकि इन चीज़ों का ये जो जिस तरह छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर हमारी पैदावार औसत मुतासर हो सकती है। जैसे आप दोस्त नवंबर में भी 50 किलो सीड रेट रख रहे हैं अपने 1 एकड़ के लिए,
پھر اگر آپ دسمبر میں کاشت کرنا چاہ رہے ہیں، 1 دسمبر سے 15 دسمبر تک اپنی گندم کاشت کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں بھی آپ جو ہے نا سیڈ ریٹ جو ہے نا آپ ایکڑ کا 50 کلو رکھ رہے ہیں، تو وہ پھر مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر تھوڑا سا جرمینیشن کا زیادہ سیڈ رکھنے کا زیادہ سیڈ اس میں سیڈ ریٹ بڑھانے کا ہی اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی جرمینیشن موسم کی وجہ سے کوئی جرمینیشن کا مسئلہ آتا ہے تو سیڈ ہمارا زیادہ ہوگا، تو وہ آپ کے پودوں کی تعداد بہتر ہوگی، کیونکہ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ جب آپ کی پودوں کی تعداد آپ کے 1 ایکڑ میں پوری ہوگی، وہ خود بخود اچھی پیداوار دے گا۔ پودوں کی پیداوار کم ہوگی، خود بخود آپ کی پیداوار اوسط متاثر ہوگی، کم ہوگی، اور جب آپ کی پیداوار اوسط متاثر ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، تو منافع خود بخود کم ہوتا ہے۔ اس لیے جو مکئی والے دوست ہیں وہ پریشان نہ ہوں، ان کے لیے ایک بہترین ٹائم ہے کاشت کا، جو ہے نا دسمبر 15 سے پہلے بھی کاشت کر سکتے ہیں، اور سیڈ ریٹ جو ہے نا وہ 70 کلو تک بڑھا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔